ये आने वाले सहाबी हजरत खलाद बिन राफे अंसारी रजी थे जो ग़ज़वा बद्र में शहीद हुए। ये वाक़या हजरत अबू हुरैरा रजी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था बल्कि किसी दूसरे सहाबी से सुनकर बयान किया था। वजह यह है कि हजरत खलाद रजी तो हिजरत के दूसरे साल में शहीद हो गए थे, जबकि हजरत अबू हुरैरा रजी 7वें साल में इस्लाम लाए थे। लेकिन चूंकि सभी सहाबा किराम सच्चे और आदिल न्याय प्रिय होते हैं, इसलिए अगर रावी का नाम जिक्र न भी हो तो भी रिवायत काबिल एतबार मानी जाती है। ये नमाज ज़्यादातर नफल तहियतुल मस्जिद थी जो इस सहाबी ने जल्दी जल्दी अदा कर ली थी। इसमें इत्मीनान, सुकून और ठहराव से अरकान रुकन अदा नहीं किए गए थे या कोई और कमी रह गई थी। इस वाक़या से कुछ अहम बातें मालूम होती हैं। जब कोई शख्स मस्जिद नबजी में दाखिल हो तो पहले आम नमाजियों को सलाम करे और फिर ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करे। आज भी ज़ायरीन यही तरीका अपनाते हैं। 2 रकत नमाज पढ़कर रोज़ा अक़दस के सामने सलाम पेश करते हैं। सलाम में अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैक दोनों तरह कहना सही है। अगर नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। अगर भूल से वाजिब छूटे तो सजदाए सहव वाजिब है, और अगर जानबूझकर छोड़ा तो पूरी नमाज दोहराना ज़रूरी है। नमाज में अरकान को ठहर ठहर कर इत्मीनान से अदा करना ज़रूरी है। इसे तादील अरकान कहा जाता है। उस सहाबी ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी थी, इसलिए नबीश ने उन्हें दोबारा नमाज पढ़वाई। हज़रत नबी वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार ही तरीका नहीं बताया बल्कि 3 बार नमाज पढ़वाई और फिर सिखाया, ताकि ये बात अच्छी तरह याद हो जाए। दीनी तालीम इसी तरह बार बार समझाकर दी जाती है ताकि दिल में बैठ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जो सूरत या आयत आसान हो वही पढ़ लो। ये बात कुरान की इस आयत से भी साबित होती है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, अर्थात कुरान का जो हिस्सा आसान हो उसे पढ़ो। ये आयत और हदीस इस बात का सबूत है कि नमाज में सिर्फ सूरह फातिहा ही फ़र्ज़ नहीं है बल्कि कुरान की कोई भी आयत पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर किसी ने सूरह फातिहा ना भी पढ़ी लेकिन कोई और आयत पढ़ी तो नमाज सही है लेकिन पूरी कामिल नहीं, और अगर कुछ भी ना पढ़ा तो नमाज नाकिस अधूरी हो जाएगी। इसी तरह तादील अरकान यानी नमाज में हर रुकन को ठहर ठहर कर अदा करना बहुत अहम है। इमाम शाफ़ी रहे और इमाम यूसुफ रहे के नज़दीक ये फ़र्ज़ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहे के नज़दीक वाजिब है, यानी अगर न हो तो नमाज नाकिस हो जाएगी लेकिन बातिल नहीं होगी। अगर तादील फ़र्ज़ होती तो नबीश पहली बार ही उन्हें सिखा देते और बार बार नमाज पढ़ने को ना कहते, क्योंकि फ़र्ज़ के बिना नमाज सही नहीं होती। आखिर में इससे ये भी पता चलता है कि हर रकत में कुरान की कोई न कोई आयत पढ़ना ज़रूरी है। फ़र्ज़ नमाज में ये शर्त पहली 2 रकतों में फ़र्ज़ है और बाकी रकतों में नफल। चूँकि उस सहाबी ने नफल नमाज तहियतुल मस्जिद अदा की थी, इसलिए उन्हें कुरान पढ़ने का आम हुक्म दिया गया। खुलासा, सलाम का अलग तरीका अपनाना मुस्तहब है। नमाज में इत्मीनान के साथ अरकान अदा करना ज़रूरी है। कुरान की कोई आयत हर रकात में पढ़ना फ़र्ज़ है। दीनी तालीम बार बार समझाकर देनी चाहिए ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। तादील अरकान, सुकून और ठहराव नमाज का अहम हिस्सा है।